हेलो दोस्तों, मैं शिवपाल नूना। चलो आज हम आपको इस धाम की कहानी सुनाता हूँ। यह धाम जिसे आज हम कुंडेश्वर धाम कहते हैं, यह कोई 100-200 वर्ष पुराना नहीं है। कम से कम यह 5000 वर्ष पुराना है। इसका द्वापर युग से भी रिश्ता जुड़ा हुआ है। द्वारका का इतिहास लगभग 5000 वर्ष पुराना है। द्वारकापुरी में भगवान श्री कृष्ण ने जब मथुरा छोड़ा तो उन्होंने द्वारकापुरी को अपनी राजधानी बनाया, इसलिए उन्हें द्वारकाधीश भी कहते हैं। द्वारकापुरी में भगवान श्री कृष्ण पत्नी रुक्मणी, सत्यभामा, जामवंती और पुत्र साम, प्रद्युम्न, नाती पोते अनिरुद्ध के साथ सुखपूर्वक अपना राजपाट चला रहे थे। और इधर इस धाम से ही कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर जामनी नदी के तट पर राजा बाणासुर अपने नाम से ही बहुत ही खूबसूरत राजधानी बनाई, जिसका नाम उसने रखा बानपुर। राजा बाणासुर बहुत ही पराक्रमी बलशाली राजा था। कहते हैं उसकी सैकड़ों भुजाएं थीं, इसलिए उसे सहस्त्रबाहु भी कहते थे। सहस्त्रबाहु परम शिव भक्त था। घंटों ध्यान मगन रहना, नदी की बीच धारा में खड़े होकर कभी मझधार के बीच बैठकर शिव की आराधना करना, ऐसी ही उसकी कई नित्य रोज की नित्य क्रियाएं थीं। कहते हैं बाणासुर की भक्ति से प्रसन्न होकर स्वयं भोलेनाथ ने जमला नदी के किनारे शिवलिंग रूप के सामने उसके प्रकट हुए थे। राजा सहस्त्रबाहु की एक खूबसूरत बेटी थी जिसका नाम था उषा। उषा भी अपने पिता बाणासुर की तरह भगवान शिव पार्वती की परम भक्त थी। उसका भी ज़्यादातर समय शिव भक्ति में ही व्यतीत होता था। राजा बाणासुर का मंत्री कुंभांड भी अति शक्तिशाली राजा था। उसकी भी एक पुत्री थी जिसका नाम था चित्रलेखा। चित्रलेखा और उषा दोनों बहुत ही परम पक्की सहेली थी, मानो दो जिस्म और एक जान हो। चित्रलेखा बहुत अच्छी चित्रकार होने के साथ साथ काला जादू भी जानती थी। दोनों सहेलियों की दोस्ती इतनी पक्की थी कि वो अपनी एक दूसरे से बात कोई भी छपाया नहीं करती थी। एक दिन की बात है, अर्धरात्रि का समय था। महल के पहरेदार सोए हुए थे। राजकुमारी उषा भी अपने महल के खूबसूरत कमरे में मध्यम दीपक की रोशनी में पलंग पर सोई हुई थी। रात आधी बीत चुकी थी। तभी उषा ने एक स्वप्न देखा। राजकुमारी ने एक खूबसूरत राजकुमार को स्वप्न में देखा। राजकुमार के साथ वह जमला नदी की मझधार में नौका विहार कर रही घूम रही है। तो फिर कभी वह बगीचे में राजकुमार को लिए साथ इधर उधर घूम रही है। अचानक राजकुमारी उषा की नींद खुलती है और वह बैठकर सोचने लगती, यह स्वप्न है या हकीकत। खिड़की से सूर्य का आगमन हो गया था, पर अब भी वह खिड़की के बाहर और स्वप्न के बारे में सोच रही थी जैसे उसने अर्धरात्रि में देखा था, और वह उसे भूल नहीं पा रही थी। दिन गुजरते गए, पर राजकुमारी उस स्वप्न में आए राजकुमार को बुला नहीं पा रही थी। उसकी ये हालत उसकी सहेली चित्रलेखा से देखी नहीं जा रही थी। जब कारण पूछा तो राजकुमारी उषा ने उस रात्रि को स्वप्न में जो कुछ देखा सब कुछ चित्रलेखा को बता दिया और बोली, मैं शादी करूंगी तो उसी राजकुमार से करूंगी, वरना ऐसी ही रहूंगी। चित्रलेखा ने उषा को साथ में लिया और बगीचे के एकांत क्षेत्र में कैनवास पर
राजकुमारी के कहे अनुसार चित्र बनाना प्रारंभ कर दिए। कई चित्र बनाते बनाते अचानक उषा एक चित्र को देखकर खुशी से उछल पड़ी। बोली, बस यही है वो मेरे सपने का राजकुमार। चित्रलेखा ने अपने तंत्र मंत्र के द्वारा मालूम किया कि ये सुंदर राजकुमार, जिसका नाम अनिरुद्ध है और वह द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण का पुत्र है और उसकी शादी हो चुकी है। पर राजकुमारी उषा हट कर चुकी थी कि शादी तो अब अनिरुद्ध से ही करूंगी। राजकुमारी के ना मानने पर एक रात चित्रलेखा ने द्वारकापुरी से भगवान कृष्ण के पोते अनिरुद्ध को जादू से सोते हुए पलंग से उठा लिया और राजकुमारी के कहे अनुसार महल में छिपा दिया। समय बीतता गया। एक दिन राजकुमारी उषा ने अनिरुद्ध के साथ शिवलिंग के सामने गंधर्व विवाह कर लिया। दिन व्यतीत होते जा रहे थे। एक दिन की बात है, रात्रि के समय उषा अनिरुद्ध को साथ लेकर शिवलिंग के दर्शन को जा रही थी। तभी उसी समय उषा के पिता राजा वाराणसुर को भी दर्शन को जा रहे थे। अपनी पुत्री को रात्रि के समय किसी अनजान आदमी के साथ देखकर राजा वाराणसुर आग बबूला हो गया और उस युवक को जान से मारने को दौड़ा। उषा ने क्षमा याचना करके सारी बात अपने पिता वाराणसुर को बताई तो उसका क्रोध कुछ शांत हुआ, पर उन्होंने अनिरुद्ध को नागपाश में बांध दिया। इधर द्वारका नगरी में गुप्तचरों के द्वारा जब भगवान कृष्ण को मालूम चला कि अनिरुद्ध बानपुर में कैद है तो उन्होंने अपनी सेना को लेकर बानपुर पर आक्रमण कर दिया। वाराणसुर की तरफ से खुद भगवान शिव लड़ाई लड़ रहे थे और दोनों तरफ से भी देवताओं ने भयंकर युद्ध लड़ा। कृष्ण ने सुदर्शन से चारों तरफ मारकाट मचा दी। तब भगवान शंकर के कहने पर युद्ध विराम किया गया। अनिरुद्ध को बानासुर ने नागपाश से मुक्त कर दिया और खुशी खुशी से दोनों का विवाह कर दिया। समय गुजरता रहा। शिवलिंग नदी के तट पर दबा रहा, मिट्टी के ढेर में दब गया। एक दिन एक बुढ़िया आई